नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती, जो हाल फिलहाल में जो बड़ी भर्ती उत्तराखंड में निकली है नर्सिंग ऑफिसर की। तो 1455 पदों पे ये भर्ती निकली है, जिसका कि हमने लास्ट वीडियो में इसका डिटेल से हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट। आज इस वीडियो में हम और डिटेल से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले, जिसमें हम इसमें देखेंगे जो एजुकेशंस एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेगी, और जो नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कैसा रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, जो कि जहाँ पे जो है मोस्टली जो है कैंडिडेट गलती करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपके पास में होनी ज़रूरी है, और अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपके पास में या तो आपने जीएनएम किया हो, ठीक है, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग करी हो, या फिर आपने बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करी हो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से करा हो, या फिर आपने मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएनएम, मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, इनमें से कोई भी एक कोर्स आपने किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, किसी भी कॉलेज से किया है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये आपने कोर्स किसी भी कॉलेज से किया हो, कहीं से भी किया हो, ये मायने नहीं रखता, बस आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो आपका उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ यानी जीएनएम अथवा मनोरोग विज्ञान के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन का आपके पास में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपके पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में या आपका पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन्होंने मनोरोग विज्ञान का जो है डिप्लोमा किया है, उनका मनोरोग विज्ञान का जो है काउंसलिंग है उसमें आप उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप तब भी आपके पास आपने डिग्री करी है या डिप्लोमा किया और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो कि अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें देखिए प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा और एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तो ये अगर आपके पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर है तो इसका वेटेज आपको वहाँ पे मिल जाता है, नहीं है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए जो अभ्यर्थी है उसके पास में जो उसका जो नर्सिंग काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन है, वो जो उसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है जो कि 1 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की 1 जनवरी है। 1 जनवरी तक, तो 1 जनवरी तक आपके पास में जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, उस डेट तक 1 जनवरी तक आपके पास में जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन जो है आवेदन पत्र जो है जमा करने की लास्ट डेट तक अगर वैलिड नहीं है, रिन्यू नहीं है, तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो NUID कार्ड है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है और नहीं यह मान्य होगा। उत्तराखंड नर्सिंग अथवा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन करने हेतु जो आवेदन की रसीद है वो भी यहाँ पे मान्य नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए अगर आपने हाल फिलहाल में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यू के लिए दिया है, ठीक है, और उसकी जो है स्लिप आपके पास में है, रसीद आपके पास में है, तो वो रसीद यहाँ पे नहीं वैलिड होगी, वो नहीं चलेगी। ठीक है, आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होना ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आप जो है उसकी जो रसीद है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगी। नहीं NUID कार्ड जो है
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता नहीं ये मान्य होता है। तो जो आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक है उसमें आपके पास में जो है नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड जो है प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो बात कर लेते हैं एज का, तो आपको पता ही है मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 42 है, और जो एज जो आप कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2030 है। ठीक है। तो 1 जुलाई 2030 को अगर आपकी एज जो है 42 वर्ष है या फिर मिनिमम 21 वर्ष है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। जिनकी 43 ईयर्स है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, केवल जो आरक्षण वाले जो कैंडिडेट है उनको छोड़कर, क्योंकि जो रिजर्वेशन है जिनके लिए उनमें आयु में भी उनको छूट दी रहती है। तो जैसे कि आपको मिलता है जो ओबीसी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी है, इनको जो है 5 वर्ष की अधिकतम यहाँ पे इनको छूट मिलती है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निराश्रित है उनको भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट यहाँ पे दी जाती है। जबकि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको आयु में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। तो ये कैंडिडेट जो है रिजर्वेशन वाले जो हैं SC ST OBC और DFF या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, इनको जो है 5 से 10 साल की यहाँ पे आयु में यहाँ पे एज में छूट दी जाती है। तो ये इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए जो अनिवार्य या वांछनीय अर्हता। तो अब हमने देखा एजुकेशंस का, हमने देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आपके पास में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग ऑनर्स या GNM या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपका उत्तराखंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में आपके पास में रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वैलिड होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मनोरोग विज्ञान में अगर आपने किया है डिप्लोमा तो आपका मनोरोग विज्ञान में जो काउंसलिंग है उसकी उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पे देखिए डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो है डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए, यानी जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, परंतु यह कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए जो अनिवार्य या वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 जो कि है शासन की अधिसूचना संख्या दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी जो है भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी जो है पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनकी समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ठीक है। परंतु यह कि जो है अर्धसैनिक या सैनिक बलों में कार्यरत तथा स्टेट गवर्नमेंट अथवा उसके अधीन स्थापित किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो तथा उनके पुत्र या पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूहों की सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। परंतु यह कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी हो स्थिति उनके, वो भी जो है यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है, इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए एक तो आपके पास में जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत जो राज्य सरकार था उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या स्वायत्त संस्था में नियमित पदों पर हुए नियमित रूप से जो कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट के जो कि उत्तराखंड में वर्क कर रहे हैं और उनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो वे स्वयं अथवा उनके जो है पति पत्नी जो भी हो या उनके पुत्र या पुत्री जो है यहाँ पे समूह गौ के जो भी जितने भी भर्ती होती है उनके लिए आवेदन के यहाँ पे पात्र होंगे। ठीक है। या फिर आपका देखिए अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने अगर 10th या 12th
जो है उत्तराखंड से करी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे केवल आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल जो है उत्तराखंड के जो है स्थायी निवासी कैंडिडेट हैं जिनके पास में डोमिसाइल है, केवल आरक्षण का लाभ ऐसे कैंडिडेट को ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन आवेदन आप कर सकते हैं किस कंडीशंस में, जो कि जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है लेकिन वे जो हैं उन्होंने 10th या 12th जो है उत्तराखंड से किया है, या फिर जिनके जो है सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या स्टेट गवर्नमेंट या उसके अधीन स्थापित जो भी कार्मिक हैं उनके पुत्र पुत्री या वे स्वयं जो है या पत्नी उनकी यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन वे कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो कि डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रकट हो उसके आधार पे सीनियरिटी वाइज यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। वर्षवार योग्यता क्रम में अभ्यर्थी का जो भी डिप्लोमा या डिग्री में मार्क्स होंगे उसके आधार पे आरक्षण का लाभ देते हुए यहाँ पे कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। ठीक है। यदि 2 या 2 से अधिक जो अभ्यर्थी है उनके समान अंक प्राप्त करें तो उनके नाम, उसकी एज, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले हो उसके नाम पहले के आधार पे योग्यता क्रम में उसको सीनियरिटी वाइज रखा जाए। यदि आपके नंबर सेम आते हैं, दो कैंडिडेट के नंबर जो है मार्क्स सेम आते हैं, तो वहाँ पे जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा हुई उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा, सीनियरिटी वाइज पहले स्थान दिया जाएगा। ठीक है। और जो है यहाँ पे सीनियरिटी वाइज यहाँ पे है, और 1.5 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जो आपने पूर्व में भी देखा उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो 1564 पदों पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई है, सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे फेस करी है, जो भी चीज़ें आपने देखी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के टाइम पे, वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो को बनाने का मतलब मात्र एक उद्देश्य था कि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप सीधे इस फॉर्म को भरने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप जो है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा।